Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं आपको पेनेसिया, हर मर्ज की दवा, एक चमत्कारिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको एक ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करूं जिसे लेने से आपकी मेमोरी शार्प हो जाए, आपका मूड, आपका फोकस, आपका अटेंशन देखने और सुनने का, आपका अटेंशन और डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाए और आप दिन भर फुर्ती, एनर्जी और विगर महसूस करें, और साथ में ये भी कि आपको ये दवा फ्री में उपलब्ध हो, तो और इसका ये भी बताएं कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो क्या आप इस दवाई को लेना चाहेंगे? मैं जानता हूं कि आप सबका यही जवाब होगा, यस श्योर, व्हाई नॉट। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझें। ब्रेन के दो भाग होते हैं जिन्हें लेफ्ट और राइट ब्रेन या लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हमारी जो पेशानी होती है, जिसे फोरहेड कहा जाता है, उसके ठीक पीछे अंदर की तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि अहम रोल अदा करता है डिसीजन मेकिंग में, फोकस में, अटेंशन में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में और हमारी पर्सनालिटी एक्सप्रेशन में। ये पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, प्रीफ्रंटल लोब, जो मैंने कहा पेशानी में सामने, और बीच का हिस्सा होता है यहाँ पर, इस हिस्से में दैट इज कॉल्ड पैराइटल लोब, और पीछे की तरफ इस तरफ में जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब, और दोनों तरफ साइड में जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। ये मेन 5 पार्ट है। चलिए उसी चीज़ को हम आगे देखें। लेफ्ट और राइट जो हमारा टेम्पोरल लोब जो होता है, उसके अंदर की तरफ एक बहुत खास हिस्सा होता है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म और रिटेन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो चाहेगा कि उसे स्ट्रेस हो, उसे डिप्रेशन हो, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज लाइक डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज हो जाती हैं। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपका हिपोकैम्पस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के प्रभाव को, जिस उम्र में ये इसका प्रभाव पड़ता है, उसे कुछ साल और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं उस मेडिसिन के नाम पर जिसके लिए आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो मेडिसिन है, ये तो फंक्शन दिख ही रहा है, और वो मेडिसिन जो है जिसके बारे में मैंने अभी कहा है, वो मेडिसिन है एक्सरसाइज। हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादातर लोग तो मजबूरी में एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि या तो वो बहुत मोटे हैं या बहुत दुबले पतले हैं। कुछ लोग जो बहुत मोटे हैं, अगर उन्हें एक्सरसाइज करने की सलाह दो तो वो टाइम नहीं है, टाइम ना होने का बहाना करते हैं, या कहते हैं अरे यार हम तो खाते पीते परिवार के लोग हैं, और बाद में इन्हीं खाते पीते परिवार का पैसा डॉक्टर खाते पीते। अब ये देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद अब जो वीडियो देखेंगे ये आपको आंख खोलने वाला वीडियो है। आपने देखा वीडियो कि वो महिला पेराम्बुलेटर में बच्चा बाहर, पेराम्बुलेटर में बाहर था बच्चा, उस औरत ने दरवाज़ा खोला, कार का बाहर निकली, चूंकि ढलान था तो पेराम्बुलेटर जो बच्चे की गाड़ी होती है वो लुढ़कते हुए आगे बढ़ती गई, और वो औरत उसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने के कारण, ओबेस होने के कारण वो उसको रोक नहीं पाई, वो गिर गई, फिर उठ रही है मगर वो उठ नहीं पा रही थी। अगर मान लीजिए सामने आदमी, जो सामने रोड में कारें आ रही जा रही थी, सामने आदमी आकर के उस गाड़ी को नहीं रोकता तो अंजाम क्या होता आप समझ सकते हैं। और फिर कोई दूसरा आदमी आया और उस महिला को उसने सपोर्ट करके उठाया, और वो जो पेराम्बुलेटर लेकर के वो आदमी बच्चे को वापस लेकर के आया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसी स्थिति आए तब हम सबक लें, क्यों ना वो स्थिति ना आए इसलिए हम पहले से सबक लें और अपने वेट को मेंटेन करके रखें। आप 30 या 40 की उम्र के हैं तो कमर के नीचे के हिस्से को फिट रखने का इंतजाम कीजिएगा। कमर के नीचे का हिस्सा कमर के ऊपर के हिस्से को फिट करने का इंतजाम खुद कर देगा। फौजा सिंह है, 112 साल की उम्र है, यंग मैन, आपको स्टाइलिश बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो शायद 103 साल की उम्र तक मैराथन दौड़े थे, जबकि आज 60 से 65 साल की उम्र में लोग आईसीयू के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं।
जब आप वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है ये देखिएगा, जब आप वर्कआउट करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो आपको फील गुड का एहसास कराता है, और नॉन एड्रेनालिन आपके अटेंशन को, कॉग्निटिव फंक्शन को और स्ट्रेस रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। आज एक्सरसाइज फूड की तरह जरूरी हो गई है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्कीपिंग, और अगर कुछ नहीं तो स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत कुछ है, और वक्त की कमी तो आप स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्टेंट कॉफी इरा है, डिप एंड ड्रिंक, तुरंत सक्सेस चाहिए। हाँ, पेशेंस नहीं है लोगों में। आज आपने गौर किया होगा कि पिल्स लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, गोलियां कोई चाहिए, अगर मोटापा कम करना है तो गोलियां चाहिए, ऐसा वाला कोई गोली मिल जाए। लेकिन लाइफस्टाइल बदलिए, आप अपने वेट को लूज कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ये सब अगर किसी को सजेस्ट करोगे तो कोई करने को तैयार नहीं होता। बैलेंस डाइट लेने को तैयार नहीं होते। फास्ट फूड, फास्ट लूट के से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो अभी मैं कह रहा था, ये एक सीन है आपके सामने, पिल्स और सर्जरी के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन लाइफस्टाइल बदलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचना है तो एक्सरसाइज कीजिए, मसल मास और बोन डेंसिटी बढ़ाना है तो एक्सरसाइज कीजिए, वेट लूज करना है या वेट गेन करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, टाइप 2 डायबिटीज से बचना है, उसके खतरे से बचना है तो एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस घटाना है तो एक्सरसाइज कीजिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से राहत चाहिए तो एक्सरसाइज कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, लंग्स को स्ट्रांग बनाना है तो एक्सरसाइज कीजिए, सुकून की नींद चाहिए तो एक्सरसाइज कीजिए, बैकएक पीठ में दर्द से राहत चाहिए तो एक्सरसाइज कीजिए, स्किन हेल्थ को बेहतर करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस और पोस्चर बेहतर करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, कैंसर का रिस्क कम करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी बेहतर करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, और फौजा सिंह की तरह, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फौजा सिंह की तरह लाइफ स्पान बढ़ाना है तो एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अपनी उम्र और अपनी बीमारी का ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर की सलाह भी लीजिए। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।